तो चलिए अब हम जैन धर्म से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उन सभी फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। याद रखिएगा कि जैन संस्थापकों को तीर्थंकर जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर और जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। याद रखिएगा कि निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त। निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन मुक्त। ठीक है, आगे याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। और याद रखिएगा कि जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? 24। याद रखिएगा कि प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? याद रखिएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव का अन्य नाम था आदिनाथ। ठीक है, और ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक भी थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, अगर हम पूछे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या फिर 24वें तीर्थंकर कौन हुए थे, तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। महावीर थे। ठीक है, याद रखिएगा आगे हम महावीर के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। याद रखिएगा कि संस्थापकों एवं प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव या आदिनाथ थे। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे? ऋषभदेव या इन्हीं का नाम था आदिनाथ। ठीक है, आगे देखिए ऋषभदेव का अन्य नाम था ऋषभनाथ, आदिनाथ या वृषभनाथ। ठीक है, ऋषभदेव को अन्य किस नाम से जानते हैं? आदिनाथ, वृषभनाथ के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा कि ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी, अरिष्टनेमी को नेमीनाथ भी बोलते हैं। तो ऋषभदेव का अन्य नाम आदिनाथ या वृषभनाथ है और अरिष्टनेमी का अन्य नाम है नेमीनाथ। तो ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी का नाम ऋग्वेद में मिलता है। आप याद रखिएगा कि ऋग्वेद में ही सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जिक्र किया गया है। ठीक है, स्तूप शब्द का जिक्र सर्वप्रथम किसमें किया गया है? ऋग्वेद में। ठीक है, आगे देखिए अरिष्टनेमी या नेमीनाथ, अरिष्टनेमी या नेमीनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे। अरिष्टनेमी या नेमीनाथ जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ करता था। आप याद रखिएगा कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड था। ठीक है, ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड था और ये प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे। और वहीं अगर नेमीनाथ की बात करें या अरिष्टनेमी की बात करें तो अरिष्टनेमी जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ करता था। ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? शंख है। और इनके बारे में आप याद रखिएगा, इन्हें भगवान श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंध माना जाता है। किन्हें? अरिष्टनेमी को। अरिष्टनेमी या इन्हीं का दूसरा नाम था नेमीनाथ। अरिष्टनेमी को भगवान श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंधी माना जाता है और अरिष्टनेमी और ऋषभदेव का उल्लेख किसमें किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए, याद रखिएगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पुत्र थे ये? अश्वसेन के पुत्र थे। और इनकी माता का नाम याद रखिएगा कि पार्श्वनाथ के माता का नाम बामा देवी था। पार्श्वनाथ के माता का नाम क्या था? बामा देवी। याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी याद रखिएगा। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प हुआ करता था। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। देखिए पार्श्वनाथ काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, इनसे काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। देखिए इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी थी और जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत का पालन किया गया है। तो 4 महाव्रत के बारे में पार्श्वनाथ ने बताया था। कौन कौन सा? एक है आपका हिंसा ना करना, जिसको अहिंसा बोला गया है। फिर है सदा सत्य बोलना यानी सत्य। फिर है चोरी ना करना यानी अस्तेय। और संपत्ति ना रखना यानी अपरिग्रह। यानी 4 जो सत्य या 4 जो शिक्षा दी गई है, किनके द्वारा दी गई है? पार्श्वनाथ के द्वारा। कौन कौन सी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह। और इसमें एक को ऐड किए थे, एक शिक्षा को ऐड कौन किए थे? ब्रह्मचर्य को ऐड किए थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए 4 जो शिक्षाएं थी उसमें एक शिक्षा और ऐड किए थे, 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य को। इसलिए जैन धर्म में 5 महाव्रत की शिक्षा दी गई है। ठीक है, कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय एवं अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, और कौन सा? एक ब्रह्मचर्य। ठीक है, और ब्रह्मचर्य को किसने ऐड किया था? महावीर स्वामी ने ऐड किया था। ठीक है, आगे देखिए पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। पार्श्वनाथ को कहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में। कहां पे? आश्रम पद उद्यान में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उनका परिनिर्माण सम्मित शिखर यानी सम्मेद शिखर पर हुआ था। इनका परिनिर्माण कहां पे हुआ था? सम्मित यानी सम्मेद शिखर पे हुआ था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सम्मेद शिखर किस जैन धर्म के किस तीर्थंकर से संबंधित है? ठीक है, तो सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है, याद रखिएगा। और पार्श्वनाथ कहां से थे? याद रखिएगा काशी के थे। कहां के? काशी के थे। इनके पिता का नाम था अश्वसेन और इनकी माता कौन थी? माया देवी।
इनके द्वारा 4 शिक्षाएं दी गई थी, अहिंसा, सत्य, औस्त्य, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति ना रखना, औस्त्य का मतलब होता है चोरी ना करना, ठीक है। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना करना, सदा सत्य बोलना मतलब सत्य, ठीक है। और इन 4 शिक्षाओं के बाद एक शिक्षा को महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को ऐड किए थे। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में कुल 5 महाव्रत की शिक्षा दी गई है, ठीक है। और पार्श्वनाथ से संबंधित है आपका सम्मेद शिखर, और सम्मेद शिखर पर ही इन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और आश्रम पद उद्यान में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, किन्हें, पार्श्वनाथ को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह जरूर याद रखिएगा। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक चिन्ह आप जरूर याद रखना। देखिए स्टार्टिंग का तो 3 आप जरूर याद रखिएगा, कौन कौन सा, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है। प्रथम याद रखिएगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव। याद रखिएगा इनका प्रतीक चिन्ह सांड हुआ करता था, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था, सांड था। और द्वितीय जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर कौन हुए थे, अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था, ठीक है। अजितनाथ जैन धर्म के द्वितीय तीर्थंकर हुए थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तृतीय तीर्थंकर कौन हुए थे, संभव, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, घोड़ा। जैन धर्म के तृतीय तीर्थंकर कौन थे, संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। और याद रखिएगा अरिष्ट नेमि, अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि अरिष्ट नेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ करता था, ठीक है। अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंधी माना गया है, श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंधी इनको माना गया है। और ऋषभदेव और अरिष्ट नेमि का उल्लेख किसमें मिलता है, आपका ऋग्वेद में मिलता है। ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ये भी आप याद रखिएगा। और अरिष्ट नेमि को श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंधी बताया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए पार्श्वनाथ या इन्हीं को पार्श्व भी कहा जाता है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था, ठीक है। ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा, याद रखिएगा, अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे, ये अश्वसेन के पुत्र थे। याद रखिएगा इनके द्वारा 4 शिक्षा दी गई हैं, 4 शिक्षा दी गई हैं, कौन कौन सी, अहिंसा, सत्य, औस्त्य, अपरिग्रह। और इनमें एक और शिक्षा को ऐड किया गया था, 5वां शिक्षा ब्रह्मचर्य को, किनके द्वारा, महावीर स्वामी के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और पार्श्वनाथ से संबंधित कौन सा शिखर है, ये जरूर याद रखिएगा, सम्मेद शिखर। सम्मेद शिखर पार्श्वनाथ से संबंधित है, क्योंकि सम्मेद शिखर पे ही इन्हें परिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। अगला है महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर हुए थे, ये जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं, टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ थे या ऋषभ देव थे, अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर स्वामी, यानी ये 24वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह आपका सिंह है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका सिंह है, ठीक है। तो आगे हम पूरे फैक्ट महावीर स्वामी के बारे में देखेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन कर लीजिए। देखिए ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सांड है, अजितनाथ का हाथी है, संभव का घोड़ा है, अरिष्ट नेमि का शंख है, पार्श्वनाथ का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए अब हम महावीर स्वामी के बारे में फैक्ट देखते हैं। देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे, ठीक है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन हुए थे, महावीर स्वामी। और जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या कितनी है, 24। जैन धर्म में टोटल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। और प्रथम तीर्थंकर कौन हुए थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक अगर पूछे तो प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक हुए थे आपका ऋषभ देव। कौन हुए थे, ऋषभ देव हुए थे। और ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि, ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि का उल्लेख किसमें किया गया है, इनका नाम मिलता है ऋग्वेद में, ठीक है। अरिष्ट नेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकटवर्ती संबंधी बताया गया है, यह भी बात आप याद रखिएगा। अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह है आपका शंख और ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है, आपका सांड है, ठीक है। आगे देखिए महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है, ये भी आप याद रखिएगा, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह है, ठीक है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, देखिए आगे आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में, कब, 599 ईसा पूर्व में कहां पे हुआ था, कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। देखिए पुरानी जो बुक है उसमें आपको 540 ईसा पूर्व देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी ये वर्तमान में इसको हटा के 599 ईसा पूर्व कर दिया गया है। अभी जो वर्तमान में जो संशोधित आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में दिखाया गया है, ठीक है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार हुआ करते थे, ठीक है। इनकी माता का नाम था त्रिशिला। महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था, त्रिशिला। यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला था, यह लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती थी, ठीक है। आगे देखिए इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था, यशोदा था। इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी।
महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था? अन्नोजा प्रियदर्शिनी, एवं इनके दामाद का नाम था जामिल, इन्हीं को जमाली भी कहा जाता है। महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जामिल या जमाली, और इनकी पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार हुआ करते थे। इनकी माता का नाम था त्रिशिला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन हुआ करती। आप ये भी याद रखिएगा कि महावीर स्वामी के जो दामाद जामिल थे, ये महावीर स्वामी के प्रथम प्रथम शिष्य बने थे। ठीक है, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन हुए थे? इनके दामाद जामिल बने थे। बाद में इनका ये विरोधी हो गए थे। ठीक है, बाद में कुछ मतभेद हो गया था इनका महावीर स्वामी से, जिस कारण से इन्होंने एक बहुरतवादी नामक संप्रदाय की स्थापना किया था। कौन? जमाली या जामिल ने। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आगे देखिए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान था। आप याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ हुआ करता था। ठीक है, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि नंदीवर्धन कौन थे? महावीर स्वामी के बड़े भाई थे, और इन्हीं से इन्होंने अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। आप याद रखिएगा कि इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था, और गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। ठीक है, आगे देखिए, 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद, कितने वर्षों की कठिन तपस्या? 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को जिरिम्भिक के समीप रिजु पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। और इसी समय से महावीर जिन यानी विजेता, अड़हत यानी पूज्य, और निर्ग्रंथ यानी बंधनहीन कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा कि 12 वर्षों की कठिन तपस्या करने के बाद महावीर स्वामी को कहां? जिरिम्भिक के समीप, किस नदी के किनारे? रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। ठीक है, अगर हम बुद्ध की बात करें तो 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया, और 6 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में, याद रखिएगा, कहां पे? निरंजना, जो कि वर्तमान में फल्गु नदी कहलाता है, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे, कहां पे? पीपल वृक्ष के नीचे, याद रखिएगा, कहां पे? बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इनसे डबल तपस्या किए थे महावीर स्वामी, यानी महावीर स्वामी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या किए थे। ठीक है, आगे देखिए, आप याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत यानी अर्धमागधी भाषा में दिया है। जब आप बौद्ध धर्म पढ़िएगा, या बौद्ध धर्म के बारे में जब आप ज्ञान हासिल करिएगा, तो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं कि त्रिपिटक यानी 3 पिटक हैं। कौन कौन से? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, और तीनों पिटकों की भाषा क्या? आपका पाली है। यानी बौद्ध धर्म में भाषा पाली है, जबकि जैन धर्म में भाषा क्या देखने के लिए मिलता है आपको? प्राकृत यानी अर्धमागधी। ठीक है, आगे देखिए, निग्रंथ महावीर स्वामी के अनुयायी को निग्रंथ कहा गया है। महावीर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा गया है? निग्रंथ कहा गया है। देखिए, आप याद रखिएगा कि इनके प्रथम अनुयायी कौन बने थे? इनके दामाद जामिल बने थे। ठीक है, जामिल कौन थे? इनके दामाद थे। आप जानते हैं कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अन्नोजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, और महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? जामिल, या फिर कहीं कहीं आपको जमाली भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जामिल इनके प्रथम अनुयायी बने थे। लेकिन कुछ समय पश्चात, जब ये अनुयायी बने थे, तो कुछ ही समय पश्चात इन्होंने महावीर स्वामी से इनका मतभेद हो गया था, जिस कारण से ये संघ को छोड़ दिया था, और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद, ठीक है, यानी बहुरतवाद का प्रतिपादन किया था। बहुरतवाद का मेन जो उद्देश्य था, इनका कहना था कि कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा। ठीक है, कार्य पूर्ण होने पर ही पूर्ण माना जाएगा, ये बहुरतवाद का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी इनके दामाद बने थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद इनका मतभेद हो गया था, और ये संघ को छोड़कर एक नए सिद्धांत दिए थे, जिसका नाम क्या है? बहुरतवाद। ठीक है, आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र घोषाल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र घोषाल हैं। और याद रखिएगा कि ये जो संप्रदाय है, यह नियतिवादी या भाग्यवादी होता है। यह संप्रदाय नियतिवादी या भाग्यवादी होता है। कहने का मतलब यह है कि इस संप्रदाय के लोग, ठीक है, इस संप्रदाय के लोग भाग्य पर ज्यादा डिपेंड होते हैं। ठीक है, यानी जो नियति में लिखा हुआ है, इसी को ये मानते हैं। यानी नियतिवादी या भाग्यवादी के तहत आप याद रखिएगा कि इसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, नियतवादी या भाग्यवादी के तहत संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? मखलीपुत्र घोषाल हैं। ठीक है, ये भी प्रारंभ में आप पढ़िएगा आगे, ये भी प्रारंभ में महावीर स्वामी के शिष्य थे, लेकिन बाद में इनका महावीर स्वामी से मतभेद हो गया था, और बाद में इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। ठीक है, आगे देखिए, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन बनी थी? चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा। यह नरेश दधिवाहन की पुत्री हुआ करती थी। चंपा कौन थी? नरेश दधिवाहन की पुत्री थी, जो कि प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी। हम आपसे पूछते हैं कि बताइए, प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन बनी थी? प्रथम बौद्ध भिक्षुणी या फिर बौद्ध संघ में शामिल होने वाली पहली महिला कौन थी? पहली या प्रथम महिला कौन हुई थी? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की सौतेली मां हुआ करती थी
प्रजापति गौतमी, ठीक है, प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला थी, ठीक है, याद रखिएगा। और प्रजापति गौतमी कौन थी? यह गौतम बुद्ध की मौसी एवं सौतेली माँ यानी विमाता हुआ करती थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन हुई थी? चंपा। यह नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। आगे देखिए, इन्होंने अपने शिष्यों को, महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कुल 11 गंधर्वों में विभक्त किया था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कुल 11 गंधर्वों में विभक्त किया था। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक हुआ था, ठीक है। तो आर्य सुधर्मा, याद रखिएगा कि महावीर स्वामी ने कुल 11 गंधर्वों में अपने अनुयायियों को बांटा था। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को कुल 11 गंधर्वों में बांटा था। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा था और जैन धर्म का प्रथम थेरा एवं मुख्य उपदेशक हुआ था, ठीक है। आगे देखिए, महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान चंदना हुआ करती थी। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? चंदना। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चंपा कौन थी? आप बताइए, चंपा कौन थी? यह जैन भिक्षुणी, प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? चंपा थी। चंपा प्रथम जैन भिक्षुणी थी, ठीक है। और चंदना कौन थी? याद रखिएगा, यह महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान हुआ करती थी। कौन? चंदना। महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? देखिए, आप याद रखिएगा कि 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे एवं जैन धर्म के संस्थापक थे। अरिष्टनेमि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर हुए थे और इनका प्रतीक चिन्ह शंख हुआ करता था और इन्हें श्री कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, ठीक है। और ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में। चलिए आगे देखिए, आप याद रखिएगा कि जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगर हम पूछे कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा बुद्ध, धम्म एवं संघ। बुद्ध, धम्म एवं संघ, याद रखिएगा, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा कि ईसाई धर्म के त्रित्व कौन कौन से हैं? ईसाई धर्म त्रित्व में विश्वास करते हैं और इनके त्रित्व कौन कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र एवं ईश्वर पवित्र आत्मा है। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं और त्रित्व कौन कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र यानी खुद ईसा एवं ईश्वर पवित्र आत्मा, ठीक है। आगे देखिए, इस त्रिरत्न यानी जैन धर्म के जो त्रिरत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, इस त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य, ठीक है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। याद रखिएगा कि ब्रह्मचर्य बाद में जोड़ा गया था। ये बाद में महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था। महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया था और प्रारंभ के जो 4 हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों का जो शिक्षा दिए थे, कौन दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे। कौन दिए थे? पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, ठीक है। अहिंसा मतलब हिंसा ना करना, सत्य वचन मतलब सदा सत्य बोलना, अस्तेय के मतलब चोरी ना करना और अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति नहीं रखना, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक है। दोनों अनिश्वरवादी हैं। अनिश्वरवादी के संबंध में जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता पाई जाती है, ठीक है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, यही मान्यता बौद्ध धर्म में भी नहीं है, ठीक है। बौद्ध धर्म के लोग भी ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। याद रखिएगा कि जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम है स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम क्या कौन कौन से हैं? स्यादवाद एवं अनेकांतवाद। ये प्रश्न पूछा जाता है कि अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा अनेकांतवाद एवं स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। आप जानते हैं कि जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया था तो इन्होंने अपना प्रथम गुरु, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किनको बनाया था? अलाड़ कलाम को। अलाड़ कलाम को गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु बनाया था और यही अलाड़ कलाम गौतम बुद्ध को, याद रखिएगा, कि सांख्य दर्शन की शिक्षा दिया था। सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध को किसने दिया था? तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को सांख्य दर्शन की शिक्षा देने वाले कौन थे? अलाड़ कलाम। लेकिन ये अलाड़ कलाम की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं हुए थे, तो आगे चलकर आप जानते हैं कि राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, ठीक है। अलाड़ कलाम कहाँ के थे? याद रखिएगा, ये वैशाली के थे। कहाँ के थे? ये वैशाली के। ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आगे देखिए, जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा कौन कौन से हैं? उदयन है, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, कलिंग नरेश खाड़वेल हैं, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष हैं, चंदेल शासक हैं, ठीक है। तो जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा के बारे में आप जरूर याद रखिएगा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, बंद राजा, कलिंग नरेश खाड़वेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष, चंदेल शासक, ये सभी जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। आगे देखिए, कल्पसूत्र।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कल्पसूत्र इसके रचयिता भद्रबाहु हैं। इस पुस्तक में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। आप जानते हैं कि भद्रबाहु इसने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना किया था। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु हैं। और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? याद रखिएगा, स्थूलभद्र हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। और इस पुस्तक में जैन तीर्थंकरों की जीवनी का वर्णन किया गया है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? याद रखिएगा, 24 हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर एवं संस्थापक हुए हैं ऋषभदेव, और अंतिम तीर्थंकर और 24वें तीर्थंकर कौन हुए हैं? महावीर स्वामी। आगे देखिए मथुरा कला। मथुरा कला आगे आपके सामने मथुरा कला, इसका संबंध जैन धर्म से है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। तो मथुरा कला का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जैन धर्म से है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। और मौर्योत्तर काल में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु, याद रखिएगा कि 527 ईसा पूर्व में, कब? 527 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी, जो कि राजगीर के समीप स्थित है, में हो गई थी, ठीक है। तो 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी की मृत्यु कहां पे हुई थी? बिहार राज्य के पावापुरी नामक स्थान पे हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में, ठीक है। पुराने बुक में आपको 540 ईसा पूर्व देखने के लिए मिलेगा। अभी आप याद रखिएगा, इसको हटा दिया गया है। जो नवीन एनसीईआरटी का जो बुक आया है या संशोधित बुक है, उसमें 599 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म दिखाया गया है, ठीक है। और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसमें आप 72 वर्ष माइनस कर लीजिए, क्योंकि ईसा पूर्व आप चल रहा है अभी, तो यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। तो जब आप ईस्वी में आइएगा, एडी में आइएगा, तब प्लस होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉकिंग भी लगेगा कि 599 बीसी से 527 कैसे आ गए आप, ठीक है। तो ईसा पूर्व में पीछे होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और जब ईस्वी होता है तो उसमें आगे होता है। ईस्वी में जैसे मान लीजिए मेरा जन्म 2002 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। तो जब हम 21 साल बाद काउंटिंग करेंगे कि 21 साल के बाद हमने ये किया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी 2002 एडी में प्लस होगा। अगर ये बीसी रहता, मान लीजिए 480 बीसी में हमने कुछ किया और 20 साल बाद, तो 20 साल बाद में इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 460 बीसी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा शॉकिंग नहीं होना है। 599 बीसी में इनका जन्म हुआ था, और 72 वर्ष की अवस्था में, यानी 527 बीसी में इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, वैशाली के कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। याद रखिएगा, मल्ल राजा सिरस्तिपाल के राजप्रसाद में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। आगे देखिए खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। एमसीक्यू जब हम प्रश्न आपको कवर करवाएंगे तो उसमें हम खजुराहो का जैन मंदिर का दर्शन भी करवाएंगे आपको, ठीक है, फिगर के माध्यम से। आगे देखिए मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति, यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया है, ठीक है। तो मैसूर के गंग वंश का मंत्री था चामुंड। चामुंड के प्रोत्साहन से ही कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में, कहां पे? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला कहां पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। और यहीं पे बाहुबली यानी गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया। आप याद रखिएगा कि बाहुबली को ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। बाहुबली को ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है, याद रखिए। आगे देखिए महावीर स्वामी ने अपने जीवन में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर कहलाए। आप जानते हैं कि 11 गंधरों की एक अनुयायियों का एक समूह था, ठीक है। 11 गंधरों में याद रखिएगा कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात आर्य सुधर्मा जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम अध्यक्ष बना था, जरूर याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रथम उपदेशक और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आर्य सुधर्मा बने थे। याद रखिएगा, अगर बौद्ध धर्म में पूछे, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संघ का प्रमुख कौन हुआ था, तो याद रखिएगा कि बौद्ध संघ का कोई भी प्रमुख नहीं बना था, या बौद्ध संघ का कोई भी अध्यक्ष नहीं हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन जैन धर्म में प्रथम अध्यक्ष हुए थे। जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आर्य सुधर्मा बने थे, ठीक है। आगे देखिए सुधर्मा के पश्चात जम्बू, ठीक है, जम्बू 44 वर्षों तक संघ के अध्यक्ष रहे थे। महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व, जो कि प्राचीन जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व क्या है? प्राचीन जैन ग्रंथ है, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ कौन सा है, तो 14 पूर्व है, ठीक है। तो 14 पूर्व सबसे प्राचीन जैन ग्रंथ है। तो जैन ग्रंथ के विषय में महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्व के विषय में जानने वाला अंतिम 2 व्यक्ति कौन था, तो याद रखिएगा संभूत विजय एवं भद्रबाहु था। भद्रबाहु की रचना का क्या नाम है, तो याद रखिएगा कल्पसूत्र है। भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है, ये भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय है। आगे देखिए जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम यानी सिद्धांत कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। जैन आगम में 12 अंगों का प्रमुख स्थान है। याद रखिएगा कि जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है, ठीक है। यह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, ठीक है। आगे देखिए जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा हुआ करता था।
उज्जैन जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, और इसके बाद अगर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र की बात करें तो वो मथुरा हुआ करता था। आप जानते हैं कि मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। मथुरा कला का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। ठीक है, आगे देखिए, कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। कलिंग कहाँ पे पड़ता है? आप याद रखिएगा, यह उड़ीसा में पड़ता है। और कलिंग पर आक्रमण अशोक ने कब किया था? ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, 261 बीसी में किया था। ठीक है, और इसका वर्णन अशोक के किस अभिलेख में या किस शिलालेख में है? याद रखिएगा, 13वें शिलालेख में है। किसमें है? कलिंग पर आक्रमण का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है, याद रखिएगा। और इसी अभियान के पश्चात या कलिंग अभियान के पश्चात ही अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ये भी बात आप याद रखिएगा। आगे देखिए, कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। याद रखिएगा, इसने भुवनेश्वर के नजदीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए गुहा विहार बनवाए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था, और इसने उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास स्थान के लिए गुहा विहार बनवाए थे। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए निवास स्थान याद रखिएगा कि बराबर की पहाड़ियों को कटवाकर कौन बनवाया था? अशोक और इसके पुत्र दशरथ ने बनवाए थे। ठीक है, और बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए, खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित है। खजुराहो का जो मंदिर है यह हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। आगे देखिए, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। माउंट आबू के जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है यह संगमरमर से बना हुआ है, और इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। आगे देखिए, श्रवण बेलगोला, यहाँ गंग वंश का शासक रचमल चतुर्थ, कौन? रचमल चतुर्थ, जिसको पंचमल के नाम से भी जानते हैं, के शासन काल में चामुंड राय नामक व्यक्ति ने बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? तो जरूर याद रखिएगा, गंग वंश का शासक रचमल चतुर्थ, जिसको पंचमल के भी नाम से जानते हैं, के शासन काल में चामुंड राय नामक मंत्री ने बाहुबली यानी गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। और याद रखिएगा कि बाहुबली यानी गोमतेश्वर, इनको ऋषभ देव का पुत्र भी माना जाता है। गोमतेश्वर जो थे ये ऋषभ देव के पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी थी। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। तो स्टार्टिंग के जो 4 हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के समय से ही प्रचलित था। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो महावीर स्वामी से आप हिंदू धर्म के महावीर जो हैं आपके, उनसे आप ब्रह्मचर्य के बारे में याद रख सकते हैं। ठीक है, तो महावीर ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ठीक है, आपके जो भगवान महावीर हैं, ठीक है, यानी बजरंगबली जिसको आप बोलते हैं, बजरंगबली जिनको बोलते हैं, तो बजरंगबली ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ठीक है, और इधर महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य को ऐड किए थे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए आगे देखिए, और दोनों बजरंगबली जो महावीर हैं वो अलग हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, महावीर स्वामी ने आत्मवादियों एवं नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद अथवा स्यादवाद कहा गया है। ठीक है, स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अनेकांतवाद और स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी याद रखिएगा, जैन धर्म से। आगे देखिए, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। ठीक है, 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्य सहित कर्नाटक चले गए थे। यानी ये अकाल का सामना नहीं किए थे, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। जब अकाल समाप्त हुआ था तो भद्रबाहु वापस लौट गए थे, और वापस लौटने पर इनका मगध के साधुओं से गाढ़ा मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। ठीक है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन हुए थे? याद रखिएगा, स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कहलाए, जबकि भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर यानी नग्न रहने वाले कहलाए। ठीक है, तो स्थूलभद्र याद रखिएगा, ये इनके जो शिष्य थे ये श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और किसके शासनकाल में, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, किसके शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में बटा था? तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बटा था। श्वेतांबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? स्थूलभद्र। और दिगंबर संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा, भद्रबाहु। और भद्रबाहु की रचना का क्या नाम है? आप याद रखिएगा, कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र इनकी रचना का नाम है। आगे देखिए,
देखिए 2 जैन सभाएं हुई थी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। 2 जैन सभाएं हुई थी। प्रथम जैन सभाएं कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में, कहीं कहीं आपको 310 ईसा पूर्व भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 300 ईसा पूर्व में या 310 ईसा पूर्व में कहां पे हुई थी? पाटलिपुत्र में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र याद रखिएगा, ये श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, ठीक है। और प्रथम जैन सभाएं में भद्रबाहु के अनुयायी ने भाग नहीं लिया था। प्रथम जैन सभाएं में भद्रबाहु के अनुयायियों ने या अनुयायी ने भाग नहीं लिया था, यह भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए द्वितीय जैन सभा छठी शताब्दी में हुई थी, याद रखिएगा। और कहां पे हुई थी? बल्लभी, गुजरात में हुई थी। बल्लभी कहां पे पड़ता है आपका? गुजरात में। तो छठी शताब्दी में याद रखिएगा बल्लभी गुजरात में द्वितीय जैन सभाएं आयोजित हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? याद रखिएगा क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में हुई थी। तो प्रथम पाटलिपुत्र में हुई थी और द्वितीय बल्लभी गुजरात में हुई थी। और अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम का किया था स्थूलभद्र और द्वितीय का किया था क्षमा श्रवण। और किसके शासनकाल में? याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में। आगे देखिए याद रखिएगा कि महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है, ठीक है। कौन सा उत्सव? महामस्तकाभिषेक, ठीक है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। आगे देखिए प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व, कहीं कहीं पे आपको 300 ईसा पूर्व भी देखने के लिए मिलेगा, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, यह काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। प्रथम जैन सभा कहां पे आयोजित हुई थी? पाटलिपुत्र में। किसकी अध्यक्षता में? स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई थी। और इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, ठीक है। इसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो प्रथम जैन सभा में भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। आगे देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में अंतर। श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में क्या अंतर है? आप याद रखिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग पूर्णतः नग्न रहते हैं, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? आप जानिएगा, स्थूलभद्र हैं। और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु हैं। तो भद्रबाहु की रचना का क्या नाम है? आप याद रखिएगा, कल्पसूत्र इनकी रचना का नाम है। आगे देखिए श्वेतांबर संप्रदाय, इस मत के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार याद रखिएगा कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय मानते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय मानते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष प्राप्ति संभव है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन ग्रहण करने में विश्वास करते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग आदर्श साधु भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी या अनुसार आदर्श साधु जो होते हैं वो भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। आगे देखिए श्वेतांबर संप्रदाय महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, ठीक है। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को विवाहित मानते हैं, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग महावीर स्वामी को अविवाहित मानते हैं, ठीक है। दिगंबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी अविवाहित थे, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार महावीर स्वामी विवाहित थे, ठीक है। आगे देखिए याद रखिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे, ठीक है। इनके अनुसार श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार जो 19वें तीर्थंकर हुए थे मल्लिनाथ वो स्त्री थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय के अनुसार जो मल्लिनाथ थे ये पुरुष थे, ठीक है, याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा कि श्वेतांबर संप्रदाय का मानना है कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव है, जबकि दिगंबर संप्रदाय के लोग मानते हैं कि स्त्री के लिए मोक्ष संभव नहीं। चलिए आगे हम आप प्रमुख जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार के बारे में पढ़ेंगे। देखिए याद रखिए आपके सामने पूरे जैन ग्रंथ और उसके रचनाकार दिया हुआ है, जो इंपॉर्टेंट है आप उसी को याद रखिएगा। जैसे कल्पसूत्र ये काफी इंपॉर्टेंट है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा भद्रबाहु हैं। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। बाकी को भी आप एक नजर देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, एक बार। आगे देखिए प्रमुख जैन ग्रंथ एवं उनके रचनाकार में और भी हैं, तो इनका भी आप एक साथ ले सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका है भगवती सूत्र, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम स्टार लगा दिए हैं, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो भगवती सूत्र के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा सुधर्मा स्वामी है। कौन है? सुधर्मा स्वामी। और भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है इसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। अगर बौद्ध ग्रंथ याद रखिएगा अंगुत्तर निकाय में, किसमें? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और वहीं अगर जैन ग्रंथ भगवती सूत्र की बात करें तो भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से बौद्ध ग्रंथ है आपका अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का वर्णन है, और भगवती सूत्र आपका याद रखिएगा ये जैन ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन मिलता है। और भगवती सूत्र के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा सुधर्मा स्वामी है, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार से हमने जैन धर्म से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन सभी फैक्ट को हमने देख लिया। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं।